Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about insulin resistance. क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस? ये वो कंडीशन है कि हमारी बॉडी के सेल्स इंसुलिन हार्मोन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन से प्री डायबिटीज़ हो सकती है, जो कि इवेंचुअली आगे चलकर डायबिटीज़ में बदल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और एक अनहेल्दी डाइट लेते हैं जिसमें जंक फूड, फास्ट फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इन्वॉल्व है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे वेट लॉस करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी, जिससे आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और आपको रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ कम होते हैं। तो होता क्या है, नॉर्मली इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर ले जाना ताकि हमें एनर्जी मिल सके। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो सेल्स हमारे इंसुलिन के सिग्नल को रेजिस्ट करते हैं और ग्लूकोज को एफिशिएंटली सेल्स के अंदर एंटर नहीं होने देते। इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए पेनक्रियास और ज़्यादा इंसुलिन बनाता है और इससे क्या होता है, आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल्स भी हाई होते हैं और शुगर लेवल्स भी हाई होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब समय के साथ अगर पेनक्रियास कीप अप नहीं कर पाता तो हाई ब्लड शुगर लेवल्स परमानेंट हो जाते हैं, जिससे प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ जैसी कंडीशन हो जाती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बेली फैट बहुत ज़्यादा है, या आपकी डाइट में शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ का इशू है, या कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे PCOS या फिर फैटी लीवर, जो कि आजकल इतना कॉमन होता जा रहा है कि हर घर में कोई ना कोई आपको फैटी लीवर या फिर डायबिटीज़ ऑलमोस्ट मिल ही जाता है। स्पेशली 45 ईयर्स की एज के बाद इस तरह के रिस्क बढ़ जाते हैं। कुछ बैकग्राउंड्स होते हैं जिनमें ज़्यादा कॉमन होता है, या फिर स्लीप एपनिया जैसी कंडीशन है तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके कोई नोटिसेबल सिम्टम्स तो होते नहीं हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ ब्लड टेस्ट में ही पता चलता है। जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपके इंसुलिन भी ज़्यादा आएगा नॉर्मल से और ब्लड शुगर लेवल्स भी ज़्यादा आएंगे नॉर्मल से। अब वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं? आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको यूरिनेट करने जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, आप थका थका सा महसूस करेंगे, या आपका विजन भी ब्लर हो जाता है। एक रिलेटेड कंडीशन भी होती है स्किन में, जिसको हम एकिन्थोसिस नाइग्रिकेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो थिक हो जाती है नेक एरियाज़ और आर्मपिट एरियाज़ में। तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? क्या करें कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो जाए? तो एक तो आपको एक्सरसाइज करने की हैबिट डालनी चाहिए। मॉडरेट एक्टिविटी भी करेंगे, वॉकिंग करेंगे, तो आपका जो बॉडी का रिस्पॉन्स है इंसुलिन के लिए वो इम्प्रूव हो जाता है काफ़ी हद तक। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपना वेट लॉस करना कंसिडर करिए, स्पेशली अराउंड द लीवर, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। आपको एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, जिसमें आपके होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो और प्रोटीन भी इन्वॉल्व हो, जबकि शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड को लिमिट कर देना चाहिए। ये अगर आप लिमिट कर दोगे तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए कोई मेडिकेशन तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर देते हैं तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। और कई बार क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए वही मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं जो डायबिटीज़ के लिए किए जाते हैं। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए है। अगर आपको कोई भी सजेशन लेना है तो आपके नए डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।